हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना गुप्ता एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और उनका साइंस के पेपर के कारण सी टेट, पी स्टेट या अदर स्टेट का टेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते वो। सो उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था। तो उसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 और आज हम थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे एटम्स क्या होता है। आज हम थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3, सी टेट पी स्टेट सीरीज। प्लीज अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज गो एंड विजिट दैट लेक्चर्स। आज हम पहले बात करेंगे एलिमेंट्स की। हमारे पीरियोडिक टेबल में वी हैव फाइंड मोर देन 118 इलेक्ट्रॉन्स, पर आज हम यहाँ पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो 118 एलिमेंट्स के अराउंड वी हैव फाउंड नंबर 1 इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, neon. This is up to number 10. Then we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Okay, up to 20 एलिमेंट्स आ चुके हैं ये एंड हम स्टार्ट करेंगे इनकी नंबरिंग। सो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is up to 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो कैल्शियम तक हम लोगों ने देखा, ये 20 एलिमेंट्स है। इज इट फाइन टू यू? एक हमारे पास होता है, दिस इज मैजिक नंबर। ये आप लोगों ने याद रखना है कि मैजिक नंबर क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि हर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। इन्होंने क्या होना है, स्टेबल होना है। अगर इन्होंने स्टेबल होना है तो इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 8 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्यों जॉब करते हैं? टू गेट स्टेबल। तो इन्होंने स्टेबल होने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन लेनी है। अब हम इनकी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? सो इसमें एक आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, इसको बोलते हैं, अगर ये कंप्लीट, दिस इज नोन एज ड्यूप्लेट। 8 को बोलते हैं ऑक्टेट। ओके, 8 को बोलते हैं ऑक्टेट। इज इट क्लियर? लिथियम का कितना आ जाएगा? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 6 हो गए टोटल। 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 6, 2, 7, 2, 8। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट ऑक्टेट। जहां मैंने रेड में सर्कल किया ये है नोबल गैसेस। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है नोबल गैसेस के ऊपर। तो दिस इज ऑल्सो नोबल गैस। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद इसका चलते हैं हम इस साइड लिख लेते हैं 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. Octet complete. So this is noble gas. 2881, 2882. I hope this is clear to you. सबको समझ आ गया? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे और ये है इनका मैजिक नंबर। ओके, अब उनको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे ये? व्हाट दे विल डू इज, इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन इधर
इसको यहाँ पे 8 चाहिए। 8 होने के लिए क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, दे देगा, या फिर क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। आई होप इट इज क्लियर। इधर इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद क्या करेगी, या फिर 7 एक्सेप्ट कर लेगा, इट विल एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट फाइन? तो विच वन इज बेटर? ये छोटी क्वांटिटी है, ये देना आसान है, तो इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। व्हेन यू डोनेट समथिंग, अगर आप कुछ दान में देते हो, डोनेट करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, यू फील पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम था 281, जस्ट हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पिक की है, तो ये सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका नंबर हो जाएगा 28। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपने करने के क्वेश्चन, ओके। विल टेक अनदर एग्जांपल, विल टेक क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर कितना है, 17। कॉन्फ़िगरेशन, इधर इट विल डोनेट 7 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, 288। आपने यहाँ पे चार्ज जरूर लगाना है, ओके। जो पॉजिटिव होते हैं उनको कहते हैं कैटाइन, जो नेगेटिव होते हैं उनको कहते हैं एनाइन। इज इट क्लियर? उसके बाद ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, एटम्स के बारे में। उसके बाद कुछ और टर्म्स आते हैं जिन पे पहले भी काफी बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है कि मिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके ऊपर आपने क्वेश्चन आ चुका है, तो विल डिस्कस मिक्सचर। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड्स। मिक्सचर वो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेंगे, आपका पेपर में क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने बताना था एयर मिक्सचर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मिक्सचर वो होते हैं जिनकी हमारे पास फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती, वो कितनी भी अमाउंट में हो सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में हो सकते हैं। दोज डू नॉट हैव फिक्स कॉम्पोजिशन आर नोन एज मिक्सचर, डू नॉट हैव फिक्स कॉम्पोजिशन। ओके तो कितना, अगर आप यहाँ पे एयर देखोगे, आपने घर वाली साइड एयर देखोगे, और आप दिल्ली जाओगे वहां की एयर देखोगे, तो दे हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंस। ओके सो इसको कहते हैं मिक्सचर। एक होता है टर्म कंपाउंड, कंपाउंड की एग्जांपल है वाटर। देखो आप कहीं पे भी चले जाओ, वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, तो वाटर यही रहेगा। तो ये था मिक्सचर एंड कंपाउंड, फिक्स्ड कंपोजिशन। उसके बाद टर्म आती है हमारे पास एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस। ओके सो एटम्स क्या होते हैं, देखो जो आपने ये सारे लिखे, दीज ऑल आर एटम्स, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे एटम्स है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूल्स। दो से ज्यादा एटम्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एटम। जैसे कैसे हो गया हमारे पास H2, तो ये क्या बन गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके H2 क्या बन गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एक बार इस तरह से एक एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, एक में 2H दे दिया उन्होंने, तो पूछा इनके कि कितने, इसमें 2H दे दिया और एक H2 दे दिया। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या है हमारे पास, 2 एटम में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे क्या है हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके आपने इनके नाम याद रखना है सबके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था कि यू कैन मेक 1 कॉपी, नोटबुक लगा लीजिए, उस पर सारे अपने नोट्स बना लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे जब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी, तो इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके तो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा ये। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड द मोलैलिटी। ओके आज हम इन टर्म्स को भी देखते हैं साथ में कि कौन सी होती है ये नॉर्मेलिटी। उसके बाद हमारे पास टर्म आते हैं मोलैरिटी
और एक टर्म होती है मोलैलिटी। ओके, नॉर्मेलिटी में हमारे पास क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, अगर आप यहां पे ml में सोल्यूशन लोगे तो आप यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे। अगर आप यहां पे लीटर्स में सोल्यूशन लोगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। नेक्स्ट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स क्या होता है वो हम देखते हैं अभी, उसको कैसे निकालते हैं, ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, अगर सेम यहाँ पे अगर मैं लीटर्स में ले रही हूँ तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। चलो हम यहाँ पे अगर लीटर्स में लेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट सेम, अगर आप ग्राम्स में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप केजीज में लोगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, इसको एन से और इसको स्मॉल एम से। इज इट फाइन? उसके बाद आता है हमारे पास मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इज इक्वल टू गिवन मास, ये आपको पेपर में दिया होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ओवर मॉलिक्यूलर मास। ओके, 9th क्लास की बुक में ये 3rd चैप्टर है आपका, उसमें भी इसके बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एनसीईआरटी बुक यू कैन रेफर। ओके, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या है, गिवन तो आपको दे देंगे स्टेटमेंट में, तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना है मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कैसे होती है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। अभी हमने किया है वाटर का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन। ओके, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 1, तो ये हो गया 2 हम एज इट इज लिख लेंगे 1। ओके, एक होते एटॉमिक नंबर जो अभी हमने किए थे, इसको बॉक्स में बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट। ओके, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अभी हमने किया था 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1। एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, पर एटॉमिक मास कितना होगा, अप्रोक्सीमेट डबल ऑफ एटॉमिक नंबर लिखना आपने। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 8। मैंने अभी प्रीवियसली बताया, आपने कॉपी पे नोट किया होगा, वहां से ओपन करो चेक करो। तो यहाँ पे कितना आ गया, वहां पे 16 आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर था 8 और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना बन जाएगा, 16। मास इज अप्रोक्सीमेट डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। इज इट फाइन? तो ये कितना बन जाएगा, 18। एक और चेक करते हैं CO2 का, प्लीज अपनी कॉपी पे करें साथ साथ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, यहाँ पे कितना है, कार्बन 1 है, तो 1 लिख लेंगे। इसका एटॉमिक नंबर था 6, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, कितना हो गया 12 प्लस 2 हम ऐसे लिख लेंगे। एटॉमिक नंबर था 8, एटॉमिक मास कितना हो गया, डबल ऑफ एटॉमिक नंबर 16। ओके, 12 प्लस 32, तो दिस विल बी 44। तो इस तरह से आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको पूछेंगे यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास आपको दे देंगे 22 और मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बोल देंगे, इतने ग्राम में CO2 के मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलेंगे 22 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। ओके, तो 22 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, कितने हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या, गिवन मास इतना हो गया और मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया, तो 22 डिवाइडेड बाय 44, तो 0.5 आंसर आ जाएगा। ओके, 22 डिवाइडेड बाय 44, तो कितना आ जाएगा, 0.5। आई रिपीट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको फाइंड करने हैं, गिवन मास आपको दिए 22 ग्राम्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू हैव टू फाइंड एंड द गिवन मास इज 22 ग्राम्स। तो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया इस तरह से, मास क्या हो गया, डबल ऑफ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपने याद कर लिए।
तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर दो, फिर डिवाइड कर दो, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, तो आंसर आ जाएगा बस। ओके, तो ये है मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी। अभी आज हमने क्या क्या किया है, जस्ट रिवाइज इट। सबसे पहले हम लोगों ने एटॉमिक नंबर लर्न किया अप टू 20। हम लोगों ने उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, स्टेबिलिटी देखी। ओके, जिनको मैंने सर्कल किया था वो नोबल गैसेज है, जिनको ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं उनको कहते हैं इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, अराउंड 3-4 टाइम्स पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। स्टेबिलिटी पढ़ा, फिर नोबल गैसेज पढ़े। नोबल गैसेज कौन से होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसे हमारे पास थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। आगे भी जाओगे तो आप क्रिप्टॉन, इस तरह से रिडॉन, जिनॉन, इस तरह से हमारे पास नोबल गैसेज है। ओके, नोबल गैसेज पढ़ने के बाद हम लोगों ने डेफिनेशंस की, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ मोल्स निकालना का तरीका कैसा होता है, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने सीखे। उसके बाद हम लोगों ने किया है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। ओके, तो प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज करें और जो प्रीवियस के 2 लेक्चर्स थे उनको ध्यान से सुने। एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छा लगेगा इस सीरीज के साथ, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कल नए लेक्चर के साथ, दैट इज लेक्चर नंबर 4। ये आज हमारा था लेक्चर नंबर 3। थैंक यू सो मच।